अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, 2 रोज़ पहले पेशावर की मस्जिद में ज़ुहर की नमाज के वक्त में जो धमाका हुआ और जिसमें 100 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, 200 से ज़्यादा ज़िंदगी और मौत के दरमियान में झूल रहे हैं। इसी तरह से 2014 में भी पेशावर के एक स्कूल में 156 मासूम बच्चों की जानें चली गई। ये जो हमले हैं, इन दोनों हमलों की ज़िम्मेदारी ली है तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने, TTP जिसे कहते हैं। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि हमारे ज़माने के जो बहुत सारे आतंकवादी संगठन हैं, बहुत सारे दहशतगर्द तंजीमें हैं, जो अपने आप को इस्लाम के नाम पर और कुरान के नाम पर और हदीस के नाम पर और जिहाद के नाम पर वो इस तरह के आतंकवादी और इस तरह के जो दहशतगर्दाना हमले कर रहे हैं, और मुसलमान इसके बारे में बेहोश है और उनको इसके बारे में पता ही नहीं है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको कैसे तबाह और बर्बाद किया जा रहा है। आतंकवाद में झोल कर उनको दहशतगर्द बनाया जा रहा है और उन नौजवान बच्चों के ब्रेन को कैसे वॉश किया जाता है। आज मैं इसके ऊपर डिटेल्स में बात करूँगा, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये जो मेरा पूरा बयान है ध्यान से सुनो, तवज्जो से सुनो और ख़ास तौर पे अपने नौजवान बच्चों को ज़रूर सुनाओ, उससे उनको फ़ायदा होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर जिस ज़माने में कबायली लड़ाइयाँ चल रही थी, उसी वक्त अफ़गानिस्तान के ही कुछ लोग खड़े हुए और उन्होंने तालिबान की बुनियाद रख कर पूरे मुल्क में एक हुकूमत का निज़ाम कायम किया। और वो जो हुकूमत का निज़ाम था वो चल रहा था अपने एतबार से, लेकिन 9/11 का हादसा हो गया। उसके 20 साल तक तालिबान जो है वो अमेरिकन से लड़ते रहे, फिर उसके बाद वापस अमेरिकन चले गए। दोबारा जो है तालिबान के हाथ में मुल्क का पूरा निज़ाम आ गया और उनकी हुकूमत अफ़गानिस्तान के ऊपर कायम हो गई। यानी अमेरिकन के आने के पहले भी अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत थी, क्योंकि उन्होंने कबायली पूरे जितने भी कबायली वहाँ पे अलग अलग जो लीडर खड़े हुए थे सबको ख़त्म करके पूरे मुल्क में एक निज़ाम कायम किया हुआ था। यही चीज़ देखकर पाकिस्तान के अंदर भी एक तहरीक पैदा हुई और उन्होंने अपने आप को भी तालिबान कहा। उन्होंने कहा TTP, तहरीक तालिबान पाकिस्तान का अपने आप को नाम दिया। और उसके अंदर मदारिस में पढ़ने वाले वो मासूम बच्चे जिनकी उम्रें 15 साल, 18 साल, 20 साल, यानी ऐसी नौजवान जो नस्ल है और ऐसे कौले कौले बच्चे हैं जिनको दुनिया का कोई तजुर्बा नहीं है, जिन्होंने दुनिया देखे ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है दुनिया क्या होती है, कुछ नहीं मालूम है उनको। बचपन से उनके जहनों को कुरान के नाम पर, हदीस के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मज़हब के नाम पर और जिहाद के नाम पर उन बच्चों का इस्तेमाल किया गया। उनको सिर्फ़ बदर की, उहद की, खंदक की और इस तरह से जो है अल्लाह के नबी के सीरत के सिर्फ़ एक पहलू को, बस एक ही पहलू उनके सामने बयान करके उनको वरगलाया गया, उनको भड़काया गया, उनको उकसाया गया। उनको सीरत में से वो वाक़िया सुनाए गए कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मासूम बच्चे भी अल्लाह के रास्ते के अंदर जिहाद करते थे और अल्लाह के रास्ते में निकलते थे और अल्लाह के नबी के ग़ज़वात में वो शरीक होते थे। इस तरह से जो है ना, उन मासूम बच्चों को वरगला के, उकसा के, भड़का के एक जो मजहबी, मैं हमेशा बोलता हूँ ना, मजहबी कट्टरतावादी मुल्ले, इस्लाम से इनको कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ इस्लाम के नाम का इस्तेमाल करना है। इसीलिए मैं जो कहता हूँ ना, मज़हब को बेचा है इन सूवरों ने, इन खबीसों ने। कुछ लोगों ने कमेंट किए कि आप इनको कुत्ते सूवर जो है आपकी ज़ुबान से, मतलब वो लोगों की जो जान जा रही है उसकी तुमको परवाह नहीं है। तुमको उनको कुत्ते और सूवर बोलने पर तुमको लग रहा है कि मेरी ज़ुबान से, अरे वो कुत्ते और सूअर उनको कहना, ख़ुद कुत्ते और सूअरों को जलील करना है, क्योंकि कुत्ते और सूअरों की भी एक इज़्ज़त है, लेकिन उन शयातीन की, जुब्बा पोश शयातीन की, और अपने अल्लाह माफ़ करे इस्लामी वज़ाक़ता पहनकर जो है इस तरह से लोगों को आतंकवादी और दहशतगर्द बनाने वाले जो शयातीन और जो खबीस है ना, कुत्ते और सूअर से भी बदतर है वो। उनको कुत्ते और सूअर कहना भी, कुत्ते और सूअर को जो है डिसरिस्पेक्ट करना है। इतने हरामी है वो, जिन्होंने मज़हब के नाम पर इस तरीक़े से नौजवान नस्लों को गुमराह किया और ये तहरीक तालिबान की बुनियाद रखी। क्यों? बोले ये जो पूरा सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, हम लोग यहाँ पे
तालिबान ने जो अफ़गानिस्तान में हुकूमत कायम की है, हम यहाँ पे भी वैसी अपनी एक हुकूमत कायम करेंगे, अपना एक इस्लामिक स्टेट यहाँ पे बनाएंगे। अब आते हैं इस्लामिक स्टेट के ऊपर। ये वो हरा बाग है, ये वो हरा बाग है, हरा बाग, ये वो ग्रीन गार्डन है जो हमारे भारत देश की आज़ादी से पहले भी भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जो अखंड भारत था उसके मुसलमानों को दिखाया जाता था। और उस ज़माने में भी जिन लोगों ने तहरीक पाकिस्तान की शुरुआत की थी, वो लोग झूठे झूठे ख्वाब सुनाते थे लोगों को, घड़ घड़ के। जो बयान करने वाला होता था उसको रोज़ाना एक ख्वाब नज़र आता था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बशारत दी है, और उसके लिए जो है ना उन्होंने यानी ये जो घड़ घड़ के जो झूठे ख्वाब सुनाते थे, और झूठे ख्वाबों के अलावा लोगों को इस्लाम के ही नाम पर, अब आप आज देख सकते हो इस्लाम के नाम पर बने हुए उसी पाकिस्तान में यही सब कहा गया उस ज़माने में भी, यहाँ कुरान का निज़ाम होगा, यहाँ हदीस का निज़ाम होगा, यहाँ अल्लाह के नबी की सीरत होगी, जैसे मदीना अल्लाह के नबी के ज़माने का था यहाँ वैसे ही हालात होंगे। क्या आज के पाकिस्तान में है वैसे हालात? क्या अल्लाह के नबी वाला निज़ाम है वहाँ पर? कुरान और हदीस कहाँ है वहाँ पर? हर आदमी मुल्क को लूटने में लगा हुआ है, और जो बेचारे गरीब और आम लोग हैं वो इस टेंशन में है कि हम मुल्क छोड़ के कैसे जा सकते हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा लोग जो यूरोप के बॉर्डरों में और जंगलों के रास्ते से अमेरिका और यूरोप के मुल्कों में जाते हैं वो है पाकिस्तानी। लाखों की तादाद के अंदर, और हज़ारों मर जाते हैं बीच में जंगलों में। क्यों? अगर उस मुल्क में आपने इस्लाम के नाम पे मुल्क बनाया था, वहाँ इस्लाम होता, अमन होता, तो आज उस मुल्क के लोगों को दूसरे मुल्कों में नहीं बल्कि दूसरे मुल्क के लोग वहाँ पे आते थे रहने के लिए, काम करने के लिए। अफसोस की बात, वहाँ इस्लाम की हवा भी नहीं लगी लोगों को। इसीलिए मैं जो हमेशा कहता हूँ कि मैं इस बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे बाप दादों ने भारत देश को नहीं छोड़ा, और मैं शुक्र अदा करता हूँ हमारे हिंदू भाइयों का और हमारे हिंदू पड़ोसियों का कि मेरे हिंदू भाइयों और मेरे हिंदू पड़ोसियों, दुनिया में तुम्हारे से अच्छा भाई और तुम्हारे से अच्छा पड़ोसी कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तुम लोगों के अंदर जो है ना इतना बर्दाश्त है, तुम लोग इतने अच्छे हो, तुम लोग इतना टॉलरेंट है तुम्हारे अंदर। तुम्हारी जगह पे ही अगर मुसलमान होते थे और अगर एक मुल्क के धर्म के नाम पे टुकड़े होते थे ना, वो कभी भी अपने महल्लों में भी बर्दाश्त नहीं करते थे कि ये हमारे मुल्क में, या हमारे महल्ले में, या हमारे गांव में, या हमारे बस्ती में रहे। मुसलमान खुद मुसलमान को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। धौंस, दादागिरी, मतलब अभी भी भारत में तो मुसलमानों की हुकूमत रही नहीं, मगर बहुत सारों के अंदर अभी भी वो खुजली अभी भी बाकी है। दादागिरी, भाईगिरी, इसको यहाँ नहीं रहने देंगे, उसको वहाँ नहीं रहने देंगे, ये जो मानसिकता है ना, ये मानसिकता अभी भी, तो मैं सोचता हूँ कि अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है कि हम जो है हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू भाइयों के पड़ोस में हैं। उनसे अच्छा पड़ोसी हमको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है। इस पर भारत के मुसलमानों ने शुक्र अदा करना चाहिए। वरना याद रखो, वही पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना है, जो लोग इंडिया से वहाँ पे हिजरत करके चले गए थे, एक ज़माना वो था, इतना जुल्म व सितम हुआ उनके ऊपर, इतना जुल्म व सितम, उनकी बस्तियों को जला दिया गया। लोग मुझे कहते हैं, बोले गुजरात के फसादात पे आप क्यों नहीं कहते? मैं इसलिए नहीं कहता क्योंकि कराची के फसादात भी मेरी नज़रों के सामने हैं, जहां मुसलमानों ने मुसलमानों के बस्तियों को जलाया और 2-2, 3-3 हज़ार मुसलमानों की जानें वहां पे गई हुई है, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर कि तुम लोग मुहाजिर हो, हिजरत करके पाकिस्तान आए हुए हो। आप सोचो, इतनी जलील, इतनी नीच और इतनी घटिया वो कौम है जिन्होंने सिर्फ हिजरत की बुनियाद के ऊपर लोगों के बस्तियों को जलाने का काम किया। कहाँ इस्लाम आया वहाँ पे? आज तक उस मुल्क में जो बेअमनी है, जो है ना, ये सब अजाब है, अजाब अल्लाह ताला का, क्योंकि तुमने झूठ बोलकर एक मुल्क हासिल किया। झूठ बोलकर अल्लाह के नबी की निस्बत पर झूठे झूठे ख्वाब बताए तुमने लोगों को, घड़ घड़ के तुमने लोगों को ख्वाब दिखाए, और वो घड़ घड़ के दिखाए हुए ख्वाबों की बुनियाद पे तुमने एक मुल्क की बुनियाद रखे थे। इसके लिए लानतें बरस रही है आज तक भी वहाँ पे। इसलिए पूरे मुल्क में बदअमनी है, इसीलिए ये सारे हादसे और वाक़ये जो वहाँ पे पेश आ रहे हैं। तो
तो आज तक वहाँ पे इस्लाम नहीं आया। हर आदमी मुल्क को लूटने में लगा हुआ है। ऐसे ऐसे मैं क्या क्या सुनाऊँ अभी आपको। सिर्फ लोहे के लिए एक आदमी रोड फोड़ रहा है। रोड जो होता ना, रोड के रास्ते के किनारे पे जो ड्रेनेज है उसके ऊपर जो लोहा, जो उसके ऊपर स्लैब डाला हुआ होता है, एक आदमी वो फोड़ रहा है। क्यों? उसके अंदर का सलिया निकाल के बेचने के लिए। अल्लाह हिफाजत फरमाए मोहतरम दोस्तों। और उसके अलावा इन लोगों ने इस्लाम को जो नुकसान पहुंचाया है, हर तहरीक को, हर तंजीम को इन्होंने तोड़ने का काम किया। पाकिस्तान में रहते हुए इंडिया के मुसलमानों को इन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है, इंडिया के मुसलमान अगर पाकिस्तान से पूरी तरह से अगर अपना ताल्लुक़ तोड़ देना, तो याद रखो कभी भी हमारे हिंदू भाइयों को आपसे कोई शिकायत नहीं होगी। हम लोगों से शिकायत क्यों होती है? क्रिकेट मैच पाकिस्तान का है, कुछ लोगों को इंडिया में खुजली पैदा होती है। क्यों खुजली पैदा हो रही है? तुम्हारी माँ का धगड़ जो है वो पाकिस्तान में रहता है, ये तुम्हारी माँ गाभन होके आई थी पाकिस्तान से, जो वहाँ का मैच जीतने के ऊपर बहुत खुजली होती है तुमको। जैसे मैं इससे पहले बता चुका हूँ, वो एक टीचर जो है पाकिस्तान के जीत पे जश्न मना रही थी, उसकी जॉब चली गई, उसको जेल में ले जाके डाल दिए। इंडिया में जो नौजवानों की तादाद जेल की सलाखों के पीछे है, उसमें आधे से ज़्यादा की तादाद उन लोगों की है जो पाकिस्तान के साथ में जो है व्हाट्सएप के ऊपर और वहाँ की बहुत सारी तंजीमों और बहुत सारी जमातों के साथ में जुड़े हुए थे, या बहुत सारे वहाँ का गलत नंबर इस्तेमाल करके यहाँ पे गलत कामों के अंदर लगे हुए थे। उनको लगा कि नहीं, हमको जो है गवर्नमेंट को कहाँ पता चल रहा है। अभी आसाम में 14 लोगों को गिरफ़्तार किया गया। खाने को जवारी बाजरी नहीं घर में, वज़न 35-35 किलो उनका। आप देखो उनकी तस्वीरें मैंने देखा था, और पता यह चला उनको भी जो है सरज़मीन के ऊपर इस्लाम कायम करने का था। अपने ऊपर नहीं नाफिज करेंगे, अपने ऊपर करो रे, पहले अपने ऊपर करो, अपने घर पे करो, अपने महल्ले के अंदर करो, उनकी फ़िक्र करो ना। वो फ़िक्र नहीं करेंगे, इनको सरज़मीन के ऊपर कायम करने का था, जिनको 14 को गिरफ़्तार किया गया तो इस्लाम की बुनियाद के ऊपर। तो इन्होंने हमारी तहरीक व तंजीमों को भी, इसीलिए हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने, हज़रत जी मौलाना इनामुल हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के बाद जो हमारे मरकज़ निज़ामुद्दीन के अकाबिर, उन्होंने मशवरा कर लिए थे कि हाजी अब्दुल वहाब साहब के पास जाएंगे मशवरे के लिए। रायवन फ़ौरन ख़त लिखा उन्होंने, और मेरे पास वो किताब का पहला एडिशन है। फ़ौरन ख़त लिखा और निज़ामुद्दीन के अकाबिर को लिखा एकदम कि यहाँ आपको जो फ़ैसला लेना है इसी 4 दीवारी में लो। वहाँ जाने की गलती करोगे, याद रखो ये काम पूरी दुनिया में करना मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए। याद रखो, वहाँ जाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसीलिए रोका हमारे बड़ों ने, क्योंकि उन खबीसों ने, उन शयातीन ने हमारे तंजीमों को तोड़ने का काम किया, झगड़े लगाने का काम किया। और मुसलमानों में आज उन्हीं की वजह से मुसलमानों के मस्जिदों में इंडिया में दंगल हो रहे हैं। उसके ज़िम्मेदार ये पाकिस्तानी जो है फित्तीन है, शयातीन हैं, उनकी वजह से तलाक़ें हो रही है। इन पाकिस्तानी शयातीन, जुब्बा पोश शयातीन, जो जुब्बे पहन के मसनदों पे बैठे हुए शैतान हैं और मिंबरों पे बैठे हुए शयातीन हैं और ख़ानक़ाहों में बैठे हुए शयातीन हैं और अल्लाह रसूल की बात करने वाले जो शयातीन हैं, अंदर ऐसा कीना, कपट, बुग़्ज़, हसद, अदावत ऐसा कूट कूट के भरा हुआ है इन शैतानों के, जिन्होंने इंडिया के मुसलमानों को भी नुकसान पहुंचाया है। इन्हीं की वजह से, इन शयातीन की वजह से ही। इसीलिए मैं कहता हूं, मैं पाकिस्तान के मुफ्तियों के फतवों के तक हवाले नहीं देता हूं। आप देख लो मेरे सारे मसाइल मैं हवाला देता हूं हज़रत मुफ्ती हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामत बरकातुहुम की तमाम किताबें मेरे पास में, पूरी किताबें हैं उनकी। तकरीबन मैंने 50,000 रुपये ख़र्च किए हुए हैं उनकी किताबों के लिए। और दारुल उलूम देवबंद के फतावा को हम सामने रखते हैं। मैं जब भी बात करता हूँ दारुल उलूम के फतवे पहले मैं वहीं पे चेक करता हूँ, फिर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब है, मुफ्ती हज़रत मौलाना सलमान साहब मंसूरपुरी, ये लोग हैं ना हमारे पास, हमारे अपने मुल्क के अंदर भी। फिर उनके अलावा भी और भी बहुत सारे हमारे यहाँ पे फतावा दारुल उलूम हैं, और इसी तरह से जो है महमूदुल फतावा है, और हज़रत मौलाना मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी की महमूदुल फतावा है, इसी तरह से फतावा महमूदिया है। ये सारी किताबें हमारे पास में हैं। तो हमको क्या ज़रूरत पड़ी वहाँ के किसी मुफ्ती के जो है फतावे लेने की और वहाँ से मसाइल सीखने की। मैं जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको साफ़ लफ्ज़ों के अंदर, क्योंकि इन लोगों ने दीन का सिर्फ इस्तेमाल किया है, इसके अलावा कुछ नहीं है।
बस, और नुकसान पहुंचाया है इंडिया के मुसलमानों को भी। तो हमको उनके ना तहरीक की ज़रूरत है, ना जमात की ज़रूरत है, ना तंजीम की ज़रूरत है, ना फतवों की ज़रूरत है हमारे पास में भी सब है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इन्होंने इस्लाम के नाम पर यह बुनियाद रखकर आज वहाँ पे आपको कहीं इस्लाम का नामो निशान नज़र नहीं आएगा। ना शादियों में हिजड़े, जो हिजड़े होते हैं उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं है, उनको लाकर जो है नचाया जा रहा है। शादियों के अंदर जो ज़नख़ा होते हैं वैसे नाच रहे हैं उनकी शादियों के अंदर, रंडियाँ उनको लाके जो है नचाया जा रहा है। क्या एक इस्लामी मुल्क ऐसे होता है? यही है जो 70 साल पहले लोगों को तुमने कुरान और हदीस की बातें बतलाए थे कि यहाँ कुरान होगा और हदीस होगा और अल्लाह के नबी के अहकामात, ये अहकामात पे अमल, उस पर पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और उसी मुल्क के अंदर हज़ारों लोग हैं फाका कश, जिनको एक वक्त का खाने के लिए नहीं है। उसी मुल्क के अंदर 200 करोड़ रुपये शादियों पे ख़र्च किए जा रहे हैं और उन शादियों की जीनत हमारे मजहबी रहनुमा जाकर बढ़ा रहे हैं। वो जा रहे हैं ऐसे करोड़पति मालदारों के। इसीलिए फ़ज़ाइल सदक़ात में हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि किसी आलिम को देखो कि वो मालदारों की चौखट पर जाता है तो उसके यानी वो चोर है, वो दीन बेच रहा है, वो तो खियानत कर रहा है, वो गलत बात है ये। देखो हमारे बड़ों का मिजाज आप देखो, मैं कई हमारे बुज़ुर्गों के, अल्लाह वालों के वाक़यात तो हमारे सामने कसरत से है। हज़रत शेख की अपनी बेटियों के निकाहों के बारे में हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह से असर की जमात खड़ी हो रही है, तकबीर हो रही है और उस वक्त महर की बात हो रही है और नमाज के फ़ौरन बाद निकाह हो रहा है। हमारे बड़ों ने अपने बच्चों के निकाह ऐसे किए थे। हमारे मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह वो लोग ज़िंदा है जिन्होंने अपनी आँखों से देखे। हज़रत मौलाना अपने एक सगे रिश्तेदार के वलीमे के लिए रवाना हुए और जब हॉल के करीब पहुँचे और गेट के बाहर ही आपने देखे कि हॉल बहुत बड़ा है, उसमें झलझल चमचम और उसके अंदर जो है डेकोरेशन और उसके अंदर लाइटिंग वगैरह लगी हुई है। आप वो गेट से ही वापस चले गए अपने घर की तरफ, अपने मस्जिद की तरफ। तो ड्राइवर ने पूछा भी तो आपने कहा कि नहीं, ये ऐसी मजलिस है हमारे लायक नहीं, ये हमारे बड़े थे, ये हमारे बड़े थे भाई, ये हमारे बड़े थे, ये हमारे अकाबिर थे, ये हमारे बुजुर्ग थे जिन्होंने गलती से भी कभी किसी मालदार के चौखट पे सलामी नहीं दी, जिन्होंने कभी भी अपने ज़मीर का सौदा नहीं किया, अपने ईमान का सौदा नहीं किया। और वहाँ पे मैं देखता हूँ 200 वहाँ आतिफ़ असलम को 10 करोड़ और सिंगर साहब को 2 करोड़ और फुलाने साहब, ऐसी शादियों में हमारे मजहबी उलामा जा रहे हैं, वहाँ पे उनकी शिरकतें हो रही है। आप मुझे बताओ, जिस मुल्क के अंदर अगर ऐसा माहौल रहेगा वहाँ पे जो है फजूल खर्ची तो होने ही वाली है। इस्लाम के नाम पे उस बने हुए मुल्क में कहीं पे भी इस्लाम नहीं है। तो लोगों को ऐसे ही हरे हरे बाग दिखाए गए थे वो बनाते वक्त में भी कि एक अपना मुस्लिम मुल्क होगा, कुरान के अहकाम होंगे, हदीस के अहकाम होंगे। कहाँ हैं वहाँ, मुझे आप बताओ 75 साल के बाद भी। और ये जो तहरीक तालिबान जैसी आतंकवादी और ऐसे जो दहशतगर्द तंजीमें होती है, इनको बढ़ावा भी कौन देते हैं? बयान करने वाले ही। मैंने कहा ना कि मैं उनको शयातीन कहूँगा जो अपने मसनदों और मिंबरों से उम्मत को भड़काने का काम करे। भड़काऊ बयान, मैं खुद सुनते बैठा था, ऐसे भड़काऊ जो बयान करने वाले वो लोग हैं जो मसनदों पे बैठे हुए हैं और वो जिहाद की बात कर रहे हैं और जिहाद पे वरगला रहे हैं नौजवानों को। और अपने ही मदारिस में शेखुल हदीस साहब है आप मदरसे के, और आप अपने ही मदरसे के तलबा के सामने जो है जिहाद की और वरगलाने की और भड़काने की और उकसाने की बातें कर रहे हो, तो उस मदरसे में पढ़ने वाले 15-15, 18-18 साल के जो बच्चे हैं वो तो तैयार होने ही वाले हैं ये सब चीज़ों के लिए। तो जिहाद किसके ख़िलाफ़ आप करा रहे हो? आप मुझे बताइए। अपने ही कौम के ख़िलाफ़ ये जिहाद है तुम्हारा? यानी नमाजियों के दरमियान में ख़ुदकुश हमलावर जो है वो आया और उसने नमाजियों की ही जान ले ली। क्या इस्लाम ये इस्लाम है? ये इसको तुम जिहाद कहते हो? इस आतंकवाद को, इस दहशतगर्दी को? ये है तुम्हारी तालीमात? यानी तुम जो है शेखुल हदीस साहब, आप जो है अपनी मसनद के ऊपर ये भड़काने वरगलाने का काम कर रहे हो और तुम्हारे लोग इस तरह के हरकतों में लगे हुए हो। खानकाह के पीर हो तुम। मैंने कहा ना, इस ज़माने का जो पीर है ना, पीर वो खुद ही, उसको ख़ुद को इस्लाम पता नहीं है, उसको ख़ुद को इस्लाम पता नहीं है, उसको ख़ुद को नहीं मालूम है बेचारे को, उसको ख़ुद को तरबियत की ज़रूरत है, उसने ख़ुद अपनी तरबियत कराना चाहिए, उसको ख़ुद को नहीं। वो
असल क्या प्रॉब्लम हो गया है कि उसको ये लग गया, यानी मैं मसनद पे बैठा हुआ हूँ तो बस मैं ही मुसले हूँ, मुझे तरबियत की ज़रूरत ही नहीं है। अरे वो खुद अपने आप को नबी और रसूल समझ के बैठ गया हुआ है। हालांकि हमारे जो बड़े थे, हमारे जो अकाबिर थे ना भाई, वो भी खानकाहों के बैठने वाले थे। हज़रत शेख हैं, हज़रत मौलाना खलील अहमद साहब सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह, हमारे बड़ों की एक लंबी लिस्ट है। अभी फिर मैं वो मौजू पे निकल जाऊंगा। आप देखो उनकी ज़िंदगियों में क्या सादगी हुआ करती थी, और ये शयातीन बने हुए हैं, शयातीन, पीरों के नाम पे शयातीन बने हुए हैं। इनकी नज़ाकतें देखो आप, इनकी नज़ाकतें देखो, इनका आप तसन्नुअ देखो, इनकी बनावट देखो। इनके मुसाफे के लिए एक आधा गरीब अगर आगे बढ़ जाए तो इनकी उससे नफ़रतें देखो। वहीं पे अगर करोड़पति है और ये बताया जाए कि हज़रत बम्बई के बहुत बड़े करोड़पति आदमी है और आपको 1 करोड़ का जो है चंदा दे देंगे, तो उनके पैर भी चूमने के लिए तैयार हो जाएंगे पीर साहब। मसले है भाई, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इनको ख़ुद को तरबियत की ज़रूरत है, इनकी ख़ुद की तरबियत हुई नहीं है अभी तक, इनको ख़ुद को ज़रूरत है। और ये वहाँ बैठे बैठे जो है जिहाद की बातें चल रही है, वरगलाने की बातें चल रही है, भड़काने की, तो भड़क गए फिर बच्चे। उनको कुछ पता ही नहीं है कि हम किसके ख़िलाफ़ में जो है, किसको जिहाद कहते हैं। अपने ही लोगों के, नमाजियों के ख़िलाफ़ में ये जिहाद है उनके नज़दीक। और मासूम बच्चों के ख़िलाफ़ में जो 156 बच्चे 2014 में मारे गए, किसके बच्चे थे वो? तुम्हारे ही बच्चे थे वो। अल्लाह माफ़ करे मोहतरम दोस्तों, जिहाद के नाम पर जितने फितने फसाद पूरी दुनिया में, और जितना आतंकवाद और जितनी दहशत गर्दी इन लोगों ने फैलाई है, और इस्लाम को जितना नुकसान इन फ़र्ज़ी जिहादियों के वजह से हुआ है ना, उतना नुकसान ना यहूदियों की वजह से हुआ, ना उतना नुकसान जो है किसी तंजीम की वजह से हुआ। नहीं है ये हमारे दुश्मन, इसलिए यहूदी कभी गलती से भी हमारे किसी मस्जिद के अंदर ये हरकत नहीं करेंगे। आपको कभी नहीं मिलेगा कि उन्होंने नमाजियों के ऊपर इस तरह से अटैक किए। लेकिन यहाँ पे हो रहा है, मुसलमान ही मुसलमान के मस्जिदों में कर रहे हैं। किसके नाम पर? जिहाद के नाम पर। अल्लाह हिफाजत फरमाइए। अफसोस होता है मुझे ये सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ ना, अफसोस होता है मुझे कि इन मजहबी जो पेट भरुओं ने, इन्होंने जो है अपनी मसनदों के लिए, अपने नामों के लिए उम्मत को गुमराह किया है भाई। इस्लाम के नाम पे यूज़ किया है इन्होंने, इस्तेमाल किया है इस्लाम का। तो ये तंजीम पैदा हो गई, तहरीक तालिबान, और बोले अब हम वहाँ पे एक मुल्क बनाएंगे। अरे बेवकूफ़ हो, पिछले 75 साल में, 75 साल पहले भी जो मुल्क इस्लाम के ही नाम पे बनाया गया था, आज भी उसके शुरू में आधा किलोमीटर का इस्लाम है। वहाँ तुम इस्लाम नहीं लेकर आ सके हो अभी तक, फिर और इस्लाम के नाम पे टुकड़े करो और लड़ो आपस में इसी तरह से। तो मैं इस मामले में हमारी भारतीय गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करूँगा। हमारी जो भारतीय गवर्नमेंट है उसने जो सख्त कदम उठाए हैं ना, सख्त कदम, ऐसे जहरीले नाग और ऐसे जरासीमी कीड़े जिनको बहुत जिहाद का कंड, जिनको बहुत इस सरज़मीन पे खिलाफत कायम करने का कंड, ऐसे जब भी पैदा होते हैं ना, तो हमारी गवर्नमेंट जो इनको ठेसने का काम करती है ना, इनके फन जो ठेस देती है, बहुत अच्छा काम करती है। इसीलिए भारत में ये जो अमन है, चैन है, सुकून है, वो इसीलिए है क्योंकि भारतीय गवर्नमेंट ने इस तरह के कदम उठाई हुई है। योगी आदित्यनाथ जी जिस तरीक़े से बड़े बड़े गुंडों को और बड़े बड़े हवाला कारोबारियों को, और जिस तरह से उन्होंने जो है ना जेल की सलाखों के पीछे डाला है, याद रखो ये जुल्म नहीं कर रहे हैं वो, ये तुमको तुम्हारे हरकतों की, आमाल की सज़ा मिल रही है, क्योंकि किए तुमने पहले वैसे उम्मत को अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसे उन्होंने ठेसा है ना, सबके फन ऐसे ठेस दिए उन्होंने। याद रखो, अगर इंडिया में योगी आदित्यनाथ जी के जैसे मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री और अमित शाह जी के जैसे गृह मंत्री नहीं रहते थे, और वह ऐसे जहरीले नागों को ठेसने का काम नहीं करते थे ना, तो पूरे मुल्क में दंगे फसाद कर देते थे ये जहरीले नाग। तो मुझे पता है भाई, बहुत सारे जो है ना उनके दिमाग जो ख़राब हो जाते हैं यही जिहाद के नाम पर, उनको इस्लाम बताया ही नहीं जाता है। तो ये ऐसे जहरीले नागों को ऐसा ठेसते रहना चाहिए, और ऐसी जमातों के ऊपर, ऐसी तंजीमों के ऊपर, ऐसी तहरीकों के ऊपर जो पाबंदियां लगाई जाती है, बिल्कुल सही है। गवर्नमेंट को 101% मैं सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल सही है कि ऐसे जहरीले नाग देश का माहौल ख़राब कर देंगे अगर इन पे पाबंदियां नहीं लगाई गई और इनके फन अगर नहीं ठेसे गए तो।
ऐसे ही सेम टू सेम मैं बांग्लादेश की जो वहाँ की जो वज़ीर आज़म हैं शेख हसीना जी, उनकी भी तारीफ़ करूँगा। आज बांग्लादेश जो डेवलप हो रहा है और बांग्लादेश जो तरक्की कर रहा है ना, उसके लिए सबसे बड़ा जो डेडिकेशन है वो शेख हसीना का ही है। क्यों है? उन्होंने भी ऐसे जो जहरीले नाग थे ना, उनके फन ठेसने का काम किया। इससे पहले उन्होंने एक जमात पे पाबंदी लगाई, बिल्कुल सही किया उन्होंने। एक जमात के 15 लोगों को फांसी की सज़ा मिली, बिल्कुल सही मिली, उनको वही मिलना चाहिए था। माननीय प्रधानमंत्री हमारे भारत के जब वहाँ गए थे पिछले साल जो है 21 मार्च के मौके पे, जब वो अपना सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे थे, वहाँ गली जो है रोड रास्तों पे ऐसे ही मदरसे के ही बच्चों को इस्तेमाल करके, मैंने कहा है ना, अपने मफाद के लिए इन्होंने मदरसे के बच्चों का इस्तेमाल किया। हालांकि माँ बाप अपने बच्चों को जो है मदारिस में इसलिए डालते हैं ताकि वो हाफिज़ कुरान, आलिम दीन के रहबर बन सके। इन्होंने पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया। वही मदरसे के बच्चे रोडों पे, रास्तों पे, और वहाँ की जो शेख हसीना है वो इस मामले में बहुत सख्त है। उन्होंने कहा उड़ाओ, गोलियाँ चलाओ, बोले इनको फतरे मार रहे ना, सीधा ये करो। उन्होंने अब 25 से 30 मर गए वहाँ पे, हिफाजत इस्लाम के नाम पे। ये हिफाजत कर रहे हो तुम इस्लाम की? तुम्हारे बाप ने सिखाया तुमको हिफाजत? ये होती है हिफाजत, फतरे मारने का अपने ही आर्मी के ऊपर। उनके पास में गन मशीनें हैं और तुम पत्थर मार के ये समझोगे उन्होंने एक ही अगर जो है कर दिए, खेल ख़त्म। ये जो है ना, आज मुस्लिम नौजवानों को जो बर्बाद किए हैं, नौजवानों को गलत इस्लाम बताकर। और ये जो गलत इस्लाम बताने वाले हैं ना, इतने बड़े बड़े खबीस और शयातीन हैं। इन्होंने उम्मत को, जो लोगों ने अमन वाला इस्लाम बताया, जैसे हज़रत मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब, मेरे पास उनकी हर एक किताब है। मैं उनका सबसे बड़ा अपने आप को मुरीद समझता हूँ। मैंने उनकी किताबों से ही मेरी ये जो मेंटालिटी चेंज हुई है, उन्हीं की किताबों से। वरना मुझे भी पहले ऐसा ही लगता था ये जो भड़काऊ इस्लाम है यही ओरिजिनल इस्लाम है। लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी की सीरत का वो पहलू पेश किए कि अल्लाह के नबी ने मक्के वाली ज़िंदगी में जो मेहनतें की थी, क्या हमने वैसी कभी मेहनत की है? किसी के दरवाज़े पे हम दावत लेकर गए, किसी को हमने इस्लाम समझाए? और ये जो शयातीन हैं वो आपको मौलाना वहीदुद्दीन खान साहब की किताबें पढ़ने से रोकेंगे, बोलेंगे वो तो आरएसएस के एजेंट थे, वो तो बीजेपी के आदमी थे। और मैं ये जो समझाने वाली बातें आपको कर रहा हूँ ना, मेरे बारे में भी ये आरएसएस का एजेंट है, वो बीजेपी का आदमी है, वो क्यों करेंगे इस तरीक़े से? क्योंकि हमारी कौम का एक नज़रिया ये बन चुका है, किसी को भी अगर उसकी बात से रोकना है उम्मत को, तो उसको आरएसएस का एजेंट बना दो। और यही काम ये जो शयातीन हैं जिन्होंने पाकिस्तान की बात चलाए थे, उन शैतानों ने आज से 75 साल पहले हमारे कई अकाबिर को अंग्रेज़ों का एजेंट बनाया हुआ है। किताबें हैं उस पर आज भी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद रहमतुल्लाह अलैह को अंग्रेज़ों का एजेंट कहा गया, उनको कम्युनिस्ट कहा गया, उनको दहरिया कहा गया। ये कहा गया ये मुसलमान ही नहीं है बोले ये, क्योंकि कांग्रेस तो कम्युनिस्टों की पार्टी है। सर सैयद अहमद ख़ान साहब को काफिर और मुशरिक कहा गया। उसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद है हमारे ऐसे उलामा की, एक और बड़े हमारे अकाबिर है, वो पंजाब के इलाके में सफ़र कर रहे थे उसी ज़माने में, और वो भी तकसीम के ख़िलाफ़ थे। उनको बाज़ाब्ता जो है ना ट्रेन के डब्बे में से खींच के निकाला गया, उनके सामान को पूरे स्टेशन पे बिखेर दिया गया, उनकी पगड़ी को निकाल के ऐसा ज़मीन के ऊपर पैरों से कुचला गया, उनको मारा गया, पीटा गया, उनके मुंह पे थूका गया, उनको वहाँ पे जलील किया गया, उनके बदन के कपड़े फाड़ दिए गए। और वो हमारे अकाबिर जो है, बहुत बड़े अकाबिर है, मैं अभी उनका नाम नहीं बोलूँगा, उनको ऐसा उनके ऊपर जो है ऐसे हालात किए गए उनके। क्यों? क्योंकि तकसीम के ख़िलाफ़ थे वो। लेकिन देखो उनका फ़ैसला 75 साल पहले कितना सही था। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम अखंड भारत की बात करते हैं। अखंड भारत की बात करता, बोले तू मारो रे, बोले इसको। उनको इस तरह से मारा गया। लेकिन देखो आज 75 साल बाद दुनिया को समझ में आ रहा है कि उनका जो फ़ैसला है वो कितना सही था, कि भारत के अंदर रहने वाला मुसलमान कितने अमन व अमान में है। और वो जो कुरान और हदीस और इस्लाम और मदीने वाला जो मुल्क बनाने चले थे, आज उन्होंने उस मुल्क का क्या हाल किया हुआ है। मारो रे, बोले इसको, अंग्रेज़ों का एजेंट है ये। तो ये जो जुमला है ना, ये अंग्रेज़ों का एजेंट, ये आरएसएस का एजेंट, ये याद रखो, ये सिर्फ तुमको गुमराह करने के लिए है। क्योंकि ये जो भड़वे है, ये जो हरामी सूअर है, ये जो कुत्ते हैं,
ये जो नीच और जलील है और गटर में रेंगने वाले जो कीड़े मकोड़े हैं, असल में ये तुमको सही इस्लाम पता चलने ही नहीं देना चाहते। अगर वो चलेगा ना तो तुम इनको अपना अकाबिर नहीं समझोगे, पीर साहब नहीं समझोगे, लौंडिया पीर नहीं समझोगे, ऐसे लौंडे पीरों के पीछे नहीं फिरोगे। लौंडे पीरों की आपको हकीकत पता चल जाएंगी कि लौंडे पीर का इस्लाम में कोई तसव्वुर ही नहीं है। जब आपको ये सब समझ में आ जाएगा, आप खुद ओरिजिनल इस्लाम को समझोगे कि इस्लाम अमन का नाम है, प्यार का नाम है, और इस्लाम सिर्फ़ अल्लाह और उसके रसूल के ताबेदारी का नाम है, अकाबिर की ताबेदारी का नाम नहीं है, बुज़ुर्गों के ताबेदारी का नाम नहीं है, हज़रत करने का नाम इस्लाम नहीं है। और अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर हज़रत ने ये फ़रमाया और फ़लाँ ने हज़रत ने वो फ़रमाया, ये जब तुम छोड़ दोगे ना, इनको इसी चीज़ का डर है, तुम होशियार बनोगे, तुमको रियल इस्लाम पता चलेगा। तो याद रखो, अब आधा घंटा हो चुका है, मैं बात को यहीं ख़त्म करूँगा। पाकिस्तान गवर्नमेंट तक मेरी आवाज़ जाती है तो मैं यही कहूँगा कि ये जो जहरीले नाग है, इनके फन ठेसने का काम करो। आपके पास दुनिया की सबसे पावरफुल आर्मी है, यानी मुस्लिम मुल्कों के अंदर, उसका इस्तेमाल करो। ये ऐसे जो जहरीले नाग है ना, इनके फन ठेसने का काम करो भाई, इनके फन ठेसो। और अपने मदारिस में, आपके यहाँ पे मदारिस का निसाब जो है वो गवर्नमेंट ने बनाना चाहिए। और आपके मदरसे का शेखुल हदीस जिहाद की बातें करके उम्मत को गुमराह कर रहा है, उठाओ उसको, डालो जेल के अंदर। या ऐसे लोग जो है ये इस तरह के, ऐसे अगर शेखुल हदीस रहेंगे जो बच्चों को जो है जिहादी बनाने का और आतंकवादी और दहशतगर्द बनाने का काम कर रहे हैं, ये ऐसे शेखुल हदीस, ये ऐसे, अल्लाह हिफाजत फरमाए। और वो फजलुर रहमान, उसके ऊपर भी मुझे बोलना ज़रूरी है। मदरसे के बच्चों का इस्तेमाल सियासत के लिए, जलसों के लिए, जुलूस के लिए जो करने वाला है, अरे ऐसों पे एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट ने। और उसका बेटा जो है बयान देता है, बोले ये पिछले हुकूमतों की गलत पॉलिसी होगी। तू क्या मुठ मारते बैठा रहे कुत्ते के पिल्ले? क्या कर रहा है तू? तू तो वज़ीर है ना वहाँ का, तू क्या कर रहा है? तेरा बाप क्या कर रहा है? अफसोस की बात यह है मोहतरम दोस्तों, ये ऐसे शयातीन, ये शयातीन है ये मजहबी लुबादे के अंदर, जो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, बोले पिछली गवर्नमेंट की गलत खामियाँ, तू क्या झक मार रहा है? अभी हुकूमत अभी तो तुम्हारी है ना, तुमको सही से सिक्योरिटी निज़ाम और सिस्टम वहाँ पे कायम करना चाहिए था ना। अल्लाह हिफाजत फरमाए रे भाई। तो बस मैं इतना ही कहूँगा। मैं क्योंकि भारतीय नागरिक हूँ, मुझे मेरे भारत देश से बहुत मोहब्बत है। मैं बस इतना ही कहूँगा, भारत में रहने वाले मुसलमानों से हमारा किसी भी किस्म का रिलेशन और ताल्लुक़ पाकिस्तानियों से नहीं होना चाहिए, इतना याद रखो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम अपने देश से मोहब्बत करें और हम वो इस्लाम सीखें जो इस्लाम अल्लाह के नबी ने मक्की ज़िंदगी के अंदर हमको सिखाया है। हमारे हिंदू भाइयों से, हमारे दलित भाइयों से, क्रिश्चियन भाइयों से हमारा हुस्न सलूक हो। दावत के काम को हम अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाकर चले। सारे मसलों का हल यही है बस। अल्लाह हम तमाम को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।